सियासी लिहाज से आज पाकिस्तान का तारीखी दिन है। जनरल फैज़ हमीद को बाकायदा तौर पर सजा दे दी गई है। क्या अब इमरान खान को भी सजाए मौत हो सकती है? हमने अपने बंदे को सजा दे दी है, अब कोई नहीं बच पाएगा। तो मुझे कहना क्या चाह रहे हो? क्यों मुझे आगे जाने से रोक रहे हो? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतने ताकतवर इंसान DGISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह को, साबिक सरबराह को बाकायदा तौर पर सज़ा दे दी गई है। 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। कैद बाब मुशक्क़त सज़ा होगी और ये सिर्फ एक केस के अंदर सज़ा सुनाई गई है। दूसरे जो केसेस हैं, जो पॉलिटिकल एंड के ऊपर थोड़ी देर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उनके अंदर अभी सज़ा देना बाकी है, सज़ा का ऐलान अभी बाकी है। तो इस तनाज़ुर में हम अपने आपके साथ ये सारी खबर रखने वाले हैं। उसके साथ साथ ये है कि ये जो सियासी तनाज़ुर के अंदर जो मामले को हम देखेंगे, उसका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ भी है। क्योंकि ये जो DGISI है, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में DGISI थे और इमरान खान साहब की हुकूमत है या उनके जो मामलात हैं उनके साथ इनका डायरेक्ट लिंक भी है। तो ये उसके अलावा ये है कि आखिर में हम जो वज़ीर आला KP के हैं सुहेल खान अफरीदी, इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए थे 11वीं मरतबा। उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया है। वो खबर भी आपके सामने रखते हैं। तो खैर देर किए बगैर सबसे पहले हम अपने व्लॉग में DGISI की जो सज़ा है, इस मामले को हम टेकअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ना एक तज्जिया आपके सामने रखते हैं। हामिद मीर साहब ने जनाब एक तज्जिया पेश किया है। उन्होंने कहा है कि गरूर का सर हमेशा नीचे रहा है और फ़िरौन आज चला गया है। उनने बिल्कुल DGISI फैज़ हमीद को उन्होंने फ़िरौन का लक़ब दिया है। फ़िरौन के मुतरादिफ उनको मतलब उनको साथ उनको बिठाया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनने अपने दौरे हुकूमत में जितना इनमें गरूर था और जितना तकब्बुर था और जितना ये जालिम थे और जिस तरीके से ये धड़ाधड़ अपनी मर्ज़ी के लोगों को जनाब उठवा लेना, उनको सज़ाएँ देना, उनको तज़हीक करना, सोशल मीडिया के ऊपर जनाब उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना, और उसके अलावा ये है कि जो इज़्ज़तदार लोगों को, ख़ासकर इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार लोग थे, उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा था अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन आज मौसूफ़ जो है पाबंद सलासल हैं, अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। लेकिन एक केस में आगे जाकर इनकी मज़ीद तफ़सीलात भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। दो चीज़ें हैं मेन, तो यही है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है और कुछ लोगों को जनाब अपनी मनमानी जो मामलात के तहत, अपनी तरतीब के तहत, अपनी मर्ज़ी के तहत उनको जनाब नवाजा गया है। ये खबर भी है, बड़ी एक अहम खबर है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिनस एट होम, अब पाकिस्तानी फ़ौज के पास बाकायदा तौर पर जवाब बन चुका है कि भाई हमने अपने इतने ताकतवर जर्नेल और ISI के सरबराह को भी हमने नहीं छोड़ा, उसको भी हमने सज़ा दी है। इसी वजह से अब कोई भी बच के कोई भी नहीं बचेगा। खा वो 9 मई वाले मामलात को देखा जाए या फिर आज के तनाजुर में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल, सोशल और या फिर एक सिक्योरिटी जो लैंडस्केप है, जो मामलात बन चुके हैं, और ख़ासकर जो रिसेंटली PDM की दौरे हुकूमत के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के उसमें चीफ बनने के बाद, और यह है कि अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद जो भी मामलात हैं, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, वो खबर भी हम आगे जाकर आपके सामने रखने वाले हैं। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी से बाकायदा तौर पर उन्होंने मामलात की शुरुआत की है। अब यह है कि ये सारा कुछ हो चुका है। अब उसकी मज़ीद तफसीलात में हम नहीं जाना चाहते। वो केस हम आपके सामने रख देंगे, आपने खुद उसके जो नुकात हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। अब अगला जो सवाल है, सारी दुनिया में जनाब ये खबर चल पड़ी है, इंडिया में भी यही खबर चली है, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में जो भी आप जनाब तज्जियाकार, पॉलिटिकल या डिफेंस एनालिस्ट की आप खबर उठा लें, वो यही कहेंगे कि अगली बारी क्या इमरान खान साहब की है। क्योंकि फैसल बावडा जो कि जिनका एक बयान जनाब यही कहा जाता है कि डायरेक्ट ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जनाब बयान सामने आया है, उनकी एक खबर को, उनका एक शब्द, बल्कि उनके बारे में ये जब कहा जाता है, और उन्होंने जो पहला तज्जिया उन्होंने TV पर आकर दिया है इस फैसले के बाद, जियो पर उन्होंने आकर तज्जिया दिया। उन्होंने कहा है कि अगली बारी 9 मई के ज़िम्मेदारान को है, मतलब अगली बारी इमरान खान साहब की है। तो ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में तो बाद में हम देखेंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। अब ये है कि आपकी 1-2 मिसालें, अब इद्दत का जो मामला है, इद्दत के मामले के ऊपर अगर सज़ा हो सकती है तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। एक और मिसाल अगर रख ले हम साइफ़र केस की, सीक्रेट वो जो एक्ट है, सीक्रेट एक्ट बेसिकली बनाया क्यों गया था, वो ये था कि जनाब सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसकी हिफाजत करनी है। अब ये है कि जनाब ये बाकायदा तौर पर उनके हल्फ में ये चीज़ शामिल है, वज़ीर आज़म के हल्फ में वो कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ कर सकते हैं अपनी कौम के सामने। लेकिन उनको वो साइफ़र के मामले में ऊपर जनाब उनको सज़ा दे दी गई है क्योंकि उन्होंने ये मामला डिस्क्लोज़ क्यों किया है। अब वो सच था या झूठ था या
जो भी था, बाद में जो अमेरिकी जो अहदेदार हैं उनका भी एक बयान सामने आया था कि जनाब ये सच है या झूठ है। अब ये है कि जो दूसरा मामला है वो है जनाब जो बेसिकली वो जो स्टेटमेंट है वो हम पहले आपके सामने रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज़ नुकसान पहुँचाने की वजह से भी इन्हें सज़ा दे दी गई है। और यह है कि जो पॉलिटिकल एंड के ऊपर जो दूसरा मामला है जो बाज़ गश्त ये है कि जनाब जो टॉप सिटी एक प्रोजेक्ट है, हाउसिंग स्कीम है इस्लामाबाद में और चक्री के करीब। और ये है कि बेसिकली ये जो टॉप सिटी है इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनके रिश्तेदारों के साथ है। अब वहाँ पर जनाब मौसूफ़ ने जो फैज़ हमीद जो DGISI एक्स DGISI जिनको सज़ा हो चुकी है, इन्होंने जब ये इक़्तिदार में थे, जब ये वहाँ पर DG थे, एक्टिव सर्वेंट DG थे, इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ज़ोर बाजू मुबैना तौर पर वहाँ पर ज़मीन हथियाने की कोशिश की है, वहाँ पर ज़ोर लगा के जनाब उनको पकड़ने की कोशिश की है। और इनके ऊपर ये भी जनाब इल्ज़ाम है कि इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी इन्होंने टॉपल किया है, उनको भी घर भेजा है। और मौसूफ़ ने फैज़ाबाद में जो धरना हुआ था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, जो कि आज वो जमात डिज़ोल्व हो चुकी है, ख़त्म कर दी गई है, उसी जमात के धरने के अंदर भी पहली मरतबा मौसूफ़ का नाम सामने आया था, इन जर्नैल का। अब ये है कि जनाब ये जो मामला है कि पॉलिटिकल एंड के ऊपर देखा जाए कि इन्होंने जिस तरीके से सियासी मामलात में मुदाखलत की है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है और सियासी शख्सियात को इन्होंने नवाजा है, तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो भाई ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा ले। बड़ी हम डर के बात कर रहे हैं लेकिन हम तज्जियाती बात कर रहे हैं, इसी मुल्क के हम बाशिंदे हैं। कौन सा DGISI है या फ़ौज का कौन सा जनाब जर्नैल है या सरबराह है जो सर्विंग हो, उन्होंने किस तरीके से जनाब, हम उनकी बात कर लेते हैं, हम पीछे तरतीब उठा लें, सबकी जनाब बारी आने वाली है। अब यह है कि कौन सा जनाब सरबराह ने पॉलिटिकल एंड के ऊपर मुदाखलत नहीं की या फिर पॉलिटिकली परसू नहीं किया, मामलात को इन्फ्लुएंस नहीं किया। सवाल तो ये है, ये आप तारीख से इसका जवाब पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब नहीं देने वाले, सारी दुनिया बेहतर जानती है। और अब यह है कि आगे क्या होगा इसी पॉलिटिकल एंड के ऊपर अगर देखा जाए, अगर फ़ौज ने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि भाई इन्होंने अगर मुदाखलत की है तो इनको ये सज़ा मिली है, इन्होंने ख़ास अफराद को, क्या है वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हूँ, वज़ीर आला के उम्मीदवार हूँ या जिसके भी उम्मीदवार हूँ, जिस भी बड़े ओहदे के, उनको अगर इनने नवाजा है, उनको इनने सपोर्ट किया है, तो फिर उस वजह से भी इनको सज़ा मिली है मौसूफ़ को, DGISI को, एक्स DGISI को। तो आगे क्या होगा? क्या फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तानी फ़ौज सियासत से दूर होती जा रही है? क्या आने वाले वक्त जो सियासत वो जो होगा, अगर पहले उन्होंने ये किया है, मुदाखलत की है, तो फिर 2024 का जो इलेक्शन है पाकिस्तान में, जो जनरल इलेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये जो हुकूमतें बैठी हुई हैं, उसकी लेजिटिमेसी फिर कहाँ चली गई है? ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बिल्कुल खुलेआम ये कहते फिर रहे हैं कि भाई ये तो फार्म 47 की हुकूमत है और ये जाली हुकूमत है, जाली असम्बलियाँ हैं, बला बला। उन्होंने तो कुछ और भी मतलब अल्फाज दोहराए हुए हैं जो कि हम नहीं दोहराना चाहते। अब ये है कि जनाब ये जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, इनको कैसे इनको सज़ा मिलेगी? क्या इमरान खान साहब का जो मामला है वो मिलिट्री कोर्ट में जाने वाला है? क्या इमरान खान साहब को फांसी होने वाली है? अच्छा, ये ऐसे सवालात हैं जो पूरा दिन हमने जो रिसर्च की है, हमने जो डेटा सारा तैयार किया है, उसके अंदर सारा को जनाब जो भी आप व्लॉग उठाएं, जो भी आप पॉलिटिकल या मिलिट्री एनालिस्ट की बात करें, डिफेंस एनालिस्ट की जो रिटायर्ड है, उन्होंने जनाब यही कहा हुआ है कि 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो वाक़या है। फैसल बावडा ने भी अपने बयान में, अपना जो पहला उन्होंने बयान दिया है, उनके दूसरा जो तीसरा लफ्ज़ भी यही था कि जनाब 9 मई का वाक़या, उसके अलावा कोई बात भी उन्होंने नहीं की। अब यह है कि इमरान खान साहब के बारे में बड़ी अफवाहें फैल रही हैं कि जनाब उनका मैटर जो है वो ट्रायल कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि उन्हें फ़ौज के पास तो जवाब बन चुका है, उन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी से अपने घर से उन्होंने शुरुआत की है। वो कहें कि भाई इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने भी फ़ौज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर इन्हें हमला करवाया है, इन्हीं की पार्टी ने, यही उनके सरबराह थे। और अगर ये कहा जाता है कि DGISI जो फैज़ अमीर हैं, जिनको सज़ा हो चुकी है, इनको अगर सज़ा हो चुकी है, ये फ़ायदा देने वाले थे और जो फ़ायदा लेने वाले हैं उनको भी तो सज़ा होगी। अब जिस तरीके से इस्लाम में है अल-राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अगर इस को सामने रखा जाए, इस फ़िलासफ़ी को सामने रखा जाए, इस्लाम के इस पहलू को सामने रखा जाए, तो फैज़ हमीद वो फ़ायदा देने वाले थे और जो फ़ायदा लेने वाली हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको भी इसी के अंदर जनाब सज़ा दी जाएगी, इसी तरतीब के तहत। क्योंकि 2-3 मामला हमारे सामने आए हैं, क्योंकि जो 9 मई का वाक़या हुआ था उसके बाद जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बहुत सारे लोगों की तरफ से, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खा वो CCTV फुटेज में आ ही क्यों नहीं रहा, खा वो जो इधर जो उस जुर्म में डायरेक्ट शरीक ही क्यों नहीं है, तो उसको जनाब बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है, उसको घर भेज दिया गया है कि आप फ्री हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस मामले से जनाब आप मुबर्रा हो चुके हैं। लेकिन अब रिसेंटली
वही जो खासकर फवाद चौधरी की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो 5, 7, 8 जो मेन नाम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडिंग जो क़यादत थी, उनका नाम बाकायदा तौर पर, ये 3 दिन पहले की खबर आपके सामने रखने लगे हैं, उनका नाम बाकायदा तौर पर ECL में डाल दिया गया है। ECL में जब नाम डाल दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि इस केस के तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो रिवर्स होने वाली है? क्या ये जो फैसला है उनके ऊपर भी लागू होगा? कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान है भाई। मतलब उसके अलावा हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और ना करने वाले सारे फंसने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो KPK का चैप्टर है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वज़ीर आला KPK सुहेल खान अफरीदी इमरान खान साहब से 11वीं मरतबा मुलाकात करने के लिए बड़ी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इस मरतबा मामला थोड़े मुख्तलिफ थे, क्योंकि पहले उनको एक ख़ास नाके तक जाने की इजाज़त होती थी वज़ीर आला KPK सुहेल खान अफरीदी को। इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इस मरतबा अडियाला जेल से काफ़ी दूर उनको जनाब एक नाके पर रोका गया है और वहाँ पर एक SHO थे, SHO के साथ उनकी बड़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ है। उनमें तो यही था कि जनाब तुम मुझे क्या कहना चाह रहे हो, मतलब SHO ने कुछ इस तरीके से बात की है, ऐसे टोन में बात की है। और वज़ीर आला KPK सुहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा है कि मैं किसी और मुल्क का वज़ीर आला नहीं हूँ, किसी और मुल्क के सूबे का, इसी मुल्क के सूबे का वज़ीर आला हूँ और 5 करोड़ 4 करोड़ आबादी के सूबे के अवाम का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? आप क्यों मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हैं, इस टोन में बात कर रहे हैं? ये जनाब सुहेल खान अफरीदी ने जो मुकालमा उनका हुआ है SHO के साथ वो हुआ है। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक और ख़बर भी सामने आ रही है इमरान खान साहब के बारे में खासकर, और राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी भी जो लीडरशिप है, MNAs हैं, MPAs हैं, जो भी इस जमात के साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दें तो फिर बात बन सकती है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं बनने वाली। इस चीज़ को अगर सामने रखा जाए तो मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, मतलब यह है कि ट्रेन चल पड़ी है, ट्रेन ने अपना स्टेशन जनाब छोड़ दिया है, चल पड़ी है। क्या KPK के अंदर गवर्नर राज लगेगा? क्या इमरान खान साहब को सज़ा होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने वाली है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मतलब फिर उसको पीपल्स पार्टी की तरह या फिर नून लीग की तरह, जिस तरीके से मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का हाल किया था या ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में भुट्टो के साथ जो किया गया था, और यह है कि हर एक के ऊपर जनाबी हर एक की बारी आ चुकी है। तो क्या ये जो बारी आने वाली है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की है, इमरान खान साहब की है, या फिर कुछ और होने वाला है PTI के खात्मे के साथ, गवर्नर राज के साथ? उसके अलावा ये है कि 9 मई के अंदर जो मुलव्वस अनासिर हैं उनके साथ उनको बाकायदा तौर पर सज़ा और वो सज़ा और वो भी मिलिट्री कोड में सज़ा देने के साथ साथ का मामला जो है। अब ये है कि जनाब आखिरी जो खबर हम आपके सामने रखने वाले हैं वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला। कल पाकिस्तान में एक उलमा और मशाइख कन्वेंशन हुआ है। पाकिस्तान जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, डिफेंस फोर्सेस, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जनाब एक मुनक़िद की है एक तकरीब, और उनमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई होती है, जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, या उनके खिलाफ जो भी बयानिए बिल्ड किए जा रहे हैं, बेसिकली उनकी नफ़ी करने की कोशिश की गई है। तकसीम के बारे में बात की गई है कि तकसीम ना की जाए और इल्म के ऊपर तवज्जो दी जाए, इत्तेहाद के ऊपर तवज्जो दी जाए। ये पाकिस्तान के एंड के ऊपर ये बात हुई है। इसके पैरेलल अफ़गानिस्तान काबुल में भी जनाब एक वो हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। काबुल में उलमा वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सियासी अकाबरीन इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर एलामिया एक जारी किया है। और टोलो न्यूज़ इंग्लिश के जो चैनल है उसने भी इस खबर को ऐसे ही नशर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर बैठकर कोई भी गिरोह अपनी मर्ज़ी से जब जिहाद का ऐलान करेगा और किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ हथियार उठाएगा तो उसको नाजायज़ करार दे दिया जाएगा। ये जनाब वहाँ पर कोई जिरगा हुआ है, काबुल यूनिवर्सिटी में ये जिरगा हुआ है, उनका एलामिया उनका सामने आ चुका है। और क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जब इंडिया की मौजूदगी होगी, वहाँ पर इंडिया वहाँ आकर बैठेगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के खदशात बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया को जो उसको अफ़गानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता है कि भाई जो हमारे वहाँ पर जो मामलात होंगे, वहाँ पर जो भी पॉलिसी होगी, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। इंडिया वहाँ पर आके बैठेगा। पाकिस्तान ये समझता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, बलूचिस्तान का मामला है, KPK का मामला है, एक्स फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, वहाँ जो मिलिटेंसी है, जो भी मामलात हैं, उसके अंदर डायरेक्ट भारत मुलव्वस है। और अफ़गानिस्तान के अंदर बैठकर भारत जो है मज़ीद इन कार्रवाइयों के अंदर इजाफा ले आता है, क्योंकि अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में भी ये सारा कुछ होता रहा था। और अब तालिबान के साथ, अफ़गान तालिबान रजीम के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं, वो सिर्फ इसी नुक्ते के ऊपर आकर ख़त्म हो जाते हैं कि जनाब आपको आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए आप पॉलिसीज़ बनाएं। पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप
लैंडस्केप है, पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उनको भी आप कंसीडर करें। और भारत के साथ जो आपके ताने बाने हैं, आप उनके साथ मामलात जो चलाना चाहते हैं चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।